केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है कुछ ऐसी सोच रखने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक, महान समाज सेवक और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक राजीव दीक्षित जी के बारे में, जिन्हें देश के सभी लोग प्रेम के साथ उन्हें राजीव भाई कहकर बुलाते थे। हेलो फ्रेंड, इट्स मी तुषार त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोपिक विद तुषार। दोस्तों, इस समय कोविड-19 डिजीज के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से लगातार अपील कर रहे हैं कि लोकल को वोकल बनाइए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करिए और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। पर क्या आपको पता है कि इस आंदोलन की असली शुरुआत तो आज से कई साल पहले ही की गई थी और यह आंदोलन शुरू किया था राजीव दीक्षित जी ने। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। अगर ऐसा करेंगे तभी देश का विकास पॉसिबल है। उन्होंने भारत में यूज़ किए जाने वाले 5000 से भी ज़्यादा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने अपने देश के नाम के पर्चे भी जगह जगह पर बंटवाए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि कौन सी कंपनियां अपने देश की हैं और कौन सी कंपनियां विदेशी हैं। और इसी आंदोलन के जरिए उन्होंने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली और फिर लोग उन्हें प्रेम के साथ और सम्मान के साथ राजीव भाई कहकर बुलाने लगे। तो दोस्तों, आइए इनके सफ़र को शुरुआत से जानते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नाहा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था राधेश्याम दीक्षित और मां मिथिलेश कुमारी थी। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो राजीव दीक्षित जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा फिरोजाबाद से उत्तीर्ण की और उसके बाद यह इलाहाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने बीटेक किया और उसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से एमटेक किया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने भारत के CSIR मतलब कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। फिर राजीव दीक्षित जी ने साइंटिस्ट सुनीता नारायण जी के साथ मिल करके MNC को हिला करके रख दिया और यहाँ तक भी कहते हैं कि इन्हीं की वजह से उन दिनों इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री में भारी गिरावट भी आई। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहा करते थे कि एडॉप्ट आयुर्वेदा। वे कहते थे कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र इतना धनी है कि हमारे खेतों में, हमारे आंगनों में इतने तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिनसे इंसान का ठीक होना तो दूर की बात है, इंसान के कोई रोग ही नहीं उत्पन्न होगा। और वे अपने इन्हीं सिद्धांतों पर अड़िग रहते थे और इसीलिए कहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के जीवन में उन्हें कभी भी बुखार तक नहीं आया। वे कहते थे कि एलोपैथी कंपनीज अपने फायदे के लिए बीमारियों का निर्माण कर रही हैं और लोगों के मन में भय पैदा कर रही हैं और जिस बीमारी का इलाज मात्र कुछ रुपए में हो जाना चाहिए उस इलाज को वह बहुत ही ज़्यादा महंगे में बेच रही हैं और वह जो इलाज बेचती हैं उस इलाज से और भी कई सारी बीमारियों का जन्म हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका कहना था कि हर एलोपैथी दवा जो एक बीमारी को ठीक करती है वो 10 और बीमारियों को जन्म दे देती है। राजीव दीक्षित जी का दूसरा सिद्धांत जो था वह यह था कि यूज स्वदेशी प्रोडक्ट्स। उन्होंने कई सारे आंदोलन किए, स्वदेशी आंदोलन, भारत बचाओ आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, और इन सभी आंदोलन से वह एक ही चीज़ की तरफ फोकस करते थे कि इंडियन खाओ और इंडियन पहनो। ये मानते थे कि इंडिया में हर गाँव एक देश है और हर शहर एक राष्ट्र है। उसके बाद राजीव दीक्षित जी भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते थे। वे कहते थे कि अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है वह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हुई है जिससे हमारे देश का कोई भी फायदा नहीं है। उनका कहना था कि शिक्षा के लिए पुराने समय से चली आ रही गुरुकुल की परंपरा ही हमारे देश के लिए बेस्ट है, जिसमें कुछ समय के लिए घर वाले अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जैसे कि राजा महाराजा भी जो होते थे वो उन्हें भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना पड़ता था और वहाँ गुरुकुल में उन्हें गुरु की सेवा, जानवरों की सेवा, युद्ध कला, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान और फिजिकल एक्सरसाइज सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था, सारी चीज़ें सिखा दी जाती थी। और फिर कुछ समय के बाद जब राजीव दीक्षित जी अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे उसी दिन वे भिलाई पहुंचे और फिर भिलाई से दुर्ग के लिए रवाना होते समय उन्हें कार में ही हार्ट अटैक आ गया।
हालांकि उन्हें जल्द ही अस्पताल लेकर के आया गया, पर दुर्भाग्य से उनकी जान ना बच सकी और इस तरह से देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पर राजीव दीक्षित जी के समर्थकों का यह भी मानना था कि उन्हें जहर दे करके मारा गया था, क्योंकि मृत्यु के बाद राजीव दीक्षित जी का जो शरीर था वह पूरी तरीके से नीला पड़ गया था और ऐसा तभी होता है जब किसी को जहर दिया गया हो। और उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को उनके घर न ले जा करके पतंजलि के शिविर में लाया गया। हालांकि इस बात की कभी भी पुष्टि न हो सकी कि उनकी हत्या की गई थी। और दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में राजीव दीक्षित जी जैसे समाज सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि राजीव दीक्षित जी के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और वह उनके विचारों को अपने जीवन में भी अपना सकें। और दोस्तों, हर बार आकर के मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।